Hello dear students, you are welcome to my channel Education Simplified by OCDC. This is Vinod Kumar Garg and in this video you are going to learn about blood pressures, a significant topic from class plus 1 biology. So first of all we will discuss about stroke volume SV. It is the amount of blood ejected through left ventricle. तो लेफ्ट वेंट्रिकल से कितना ब्लड बाहर आया ड्यूरिंग वन सिस्टोल, that is called stroke volume and it is about 70 ml in human. Therefore the stroke volume is the difference between amount of the blood in ventricles prior to the ejection. ठीक है, मतलब वेंट्रिकल से बाहर जाने से पहले वेंट्रिकल में कितना ब्लड है. सो दिस कैन ऑल्सो बी नोन एज एंड डायास्टोलिक वॉल्यूम. जो डायास्टोल होता है हमारा, ये फर्स्ट फेज होता है कार्डिक साइकिल का. जो 3 इवेंट होते हैं तो उसमें पहला इवेंट ज्वाइंट डायास्टोल होता है. तो डायास्टोल का एंड वॉल्यूम जो है, ठीक है, एंड द अमाउंट ऑफ ब्लड दैट रिमेन इन द वेंट्रिकल आफ्टर वेंट्रिक्यूलर कंट्रक्शन, जिसको बोलते हैं एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम. तो एंड डायास्टोलिक वॉल्यूम एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम का जो बीच का डिफरेंस है दैट इज कॉल्ड स्ट्रोक वॉल्यूम. ओके, तो हम कार्डिक आउटपुट जो निकालते हैं वो स्ट्रोक वॉल्यूम से निकालते हैं बाय मल्टीप्लाइंग विद हार्ट बीट. सो नॉर्मली स्ट्रोक वॉल्यूम इन हेल्दी अडल्ट इज रफली 70 ml. स्ट्रोक वॉल्यूम क्या हो गया हमारा, ईडीवी मतलब एंड डायास्टोलिक वॉल्यूम माइनस ईएसवी दैट इज एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम. सो अब हम बात करेंगे टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस. इसका मीनिंग क्या होता है, टीपीआर. टोटल पेरिफेरल जो रेजिस्टेंस है दैट इज रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय सिस्टेमिक आर्टरीज. मतलब जब ब्लड आर्टरी के थ्रू फ्लो करता है तो आर्टरी का जो ब्लड के ऊपर प्रेशर पड़ता है, मतलब ब्लड को रेजिस्ट करती है आर्टरी, ठीक है, ब्लड फ्लो को. सो सिस्टेमिक आर्टरी टू ब्लड फ्लो अक्रॉस देम इज रेफर टू एज टीपीआर. मतलब जितनी रेजिस्टेंस सिस्टेमिक आर्टरी प्रोवाइड करती है टू द ब्लड तो उसको हमने बोला टीपीआर. दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर. जो टीपीआर है, टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस, इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर. दो तरह का प्रेशर होता है, डायस्टोलिक एक सिस्टोलिक. ओके, सो बाय द टाइम ब्लड रीच द सिस्टेमिक आर्ट्रियोल, आर्टरी का जो छोटा वर्जन होता है दैट इज आर्ट्रियोल. सो बाय द टाइम the blood reach the systemic arteriole, its pressure has dropped to 50 mm of Hg in overcoming the vascular resistance encountered up till now. मतलब जैसे ही जो ब्लड सिस्टेमिक आर्ट्रियोल में पहुंचता है आर्टरी से होता हुआ तो उसका जो प्रेशर है वो गिर जाता है, मतलब कम हो जाता है अप टू 50 mm ऑफ Hg. एच जी होता है मरकरी, एम एम मतलब मिलीमीटर, ठीक है. तो ये क्यों डिक्रीज हो रहा है, ड्यू टू वास्क्यूलर रेजिस्टेंस जो उसने एनकाउंटर किया है थ्रू द आर्टरीज. द सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक, दीज आर द यूनिट्स ऑफ नर्वस सिस्टम. ठीक है, जो सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक नर्व सिस्टम होता है इसको हम ऑटोनॉमिक नर्व सिस्टम बोलते हैं, एएनएस. तो उसके दो यूनिट हैं, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक. So stimulation of sympathetic and parasympathetic can decrease or increase the diameter of systemic arteriole and that will affect the resistance offered by these systemic arterioles. मतलब जो sympathetic नर्व सिस्टम है एंड जो पैरासिम्पैथेटिक नर्व सिस्टम है ये ब्लड वेसल के जो उसका डायमीटर है उसको डायलेट भी कर सकते हैं, कॉन्स्ट्रिक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है. तो उसके कारण सीधा इफेक्ट पड़ेगा आर्ट्रियोल के जो डायमीटर का इफेक्ट पड़ेगा वो पड़ेगा रेजिस्टेंस के ऊपर. तो उसके कारण जो बीपी है वो चेंज होएगा. डन. Hence, it is safe to assume that systemic arterioles are the functional sphincter of cardiovascular system. तो कार्डियो मीन्स हार्ट, वास्कुलर मतलब वेसल्स, आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज, ठीक है. तो इस सिस्टम का स्फिंक्टर की तरह काम करता है आर्टरियोल. स्फिंक्टर क्या होता है, जो कि यहाँ पे कंस्ट्रिक्ट हो रहा है जहाँ डायलेट हो रहा है, तो वो ब्लड वॉल्यूम को रेगुलेट करेगा और ब्लड वॉल्यूम का सीधा इफेक्ट पड़ेगा ब्लड प्रेशर के ऊपर.
तो आगे हम बात करें कंप्लाइंस। कंप्लाइंस क्या होता है? दिस रेफर टू डिस्टेंसिबिलिटी, दैट इज कैपेसिटी टू स्वेल एज रिजल्ट ऑफ प्रेशर फ्रॉम इनसाइड। मतलब आर्टरी के अंदर से जब ब्लड निकलता है, पास होता है, तो जो आर्टरी है वो कितना फैल सकती है ऊपर की तरफ ड्यू टू प्रेशर बाय ब्लड, जो कि इनसाइड प्रेशर है, ठीक है। तो उसको हम बोलेंगे कंप्लाइंस ऑफ द ब्लड वेसल व्हेन इट इज अकोमोडेटिंग अ ब्लड वॉल्यूम। मतलब कितना वॉल्यूम वो अंदर अपने गेन कर सकती है और कितना डिस्टेंट हो सकती है, कितना स्वेल अप हो सकती है, तो उसको हमने बोला कंप्लाइंस। नेक्स्ट आता है इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी ऑफ द ब्लड वेसल रेफर टू रिकॉइल ऑफ इट्स वॉल। मतलब जो आर्टरी है वो स्वेल होने के बाद वापस अपनी पोजीशन में आती है, तो उसको बोलते हैं रिकॉइल करना, ठीक है। इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं इलास्टिसिटी। क्लियर? रिकॉइल ऑफ इट्स वॉल विच अलाउ द फॉरवर्ड फ्लो ऑफ ब्लड। ये एक प्रेशर एक्सर्ट करेगी जिसके कारण जो ब्लड है वो आगे पास होएगा। सो नेक्स्ट बात करें, बोथ कंप्लाइंस एंड इलास्टिसिटी कम एज अ रिजल्ट ऑफ इलास्टिक फाइबर्स विद इन द वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल्स स्पेशली आर्टरीज। तो जो कंप्लाइंस है, इलास्टिसिटी है, वो किसके कारण है? ड्यू टू रिजल्ट ऑफ इलास्टिक फाइबर्स जो है विद इन द वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल। सो कंप्लाइंस ऑफ द ब्लड वेसल रिड्यूस विद एज। जैसे जैसे एज बढ़ती है तो कंप्लाइंस रिड्यूस होती है, ओके। एंड due to some pathological conditions also such as एथीरोस्क्लेरोसिस। तो एथीरोस्क्लेरोसिस क्या होता है? आर्टरीज के अंदर कोलेस्ट्रॉल का डिपॉजिट होना, ठीक है। तो उसके कारण जो हॉलो स्पेस होती है, ल्यूमन होती है जिसको बोलते हैं ल्यूमन, तो वो कम हो जाती है। कंप्लाइंस ऑफ द ब्लड वेसल इज डिफाइंड एज ब्लड वॉल्यूम विच इट कैन होल्ड एट अ गिवन प्रेशर। मतलब एक स्पेसिफिक प्रेशर के ऊपर कितना ब्लड वॉल्यूम कोई ब्लड वेसल अपने अंदर रिटेन कर सकता है, तो उस प्रॉपर्टी को कंप्लाइंस बोला हमने। कंप्लाइंस कैन बी कैलकुलेटेड बाय फॉलोइंग इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन है? कंप्लाइंस इज इक्वल टू वी अपॉन पी। तो वी क्या है? वॉल्यूम, ठीक है। कितने वॉल्यूम उसने रिटेन किया एमएल में और किस प्रेशर पे किया, राइट। तो नेक्स्ट बात करेंगे टाइप ऑफ ब्लड प्रेशर में सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, दैट इज एसबीपी। इट इज डिफाइंड एज द पीक प्रेशर। पीक मतलब जितना मैक्सिमम होगा, ठीक है। मैक्सिमम प्रेशर मेजर्ड इन सिस्टेमिक आर्टरी ड्यूरिंग अ कार्डिक साइकिल। मतलब एक कार्डिक साइकिल के दौरान मैक्सिमम कितना ब्लड प्रेशर अटेन हुआ सिस्टेमिक आर्टरी के अंदर, तो उसको बोलेंगे सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। दिस पीक प्रेशर कोइंसाइड विद वेंट्रिकुलर सिस्टोल फेज ऑफ कार्डिक साइकिल। जो वेंट्रिकुलर सिस्टोल होता है ये लास्ट इवेंट होता है 3 इवेंट में, ठीक है। पहला होता है ज्वाइंट डायस्टोल, दूसरा होता है एट्रियल सिस्टोल, तीसरा होता है वेंट्रिकुलर सिस्टोल। इन अ नॉर्मल हेल्दी इंडिविजुअल द एसबीपी मींस सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर इज मेजर टू बी 120 mm ऑफ Hg। क्लियर? जनरली जो हमारी कॉमन लैंग्वेज में लोग इसको बोलते हैं ऊपर वाला ब्लड प्रेशर और नीचे वाला ब्लड प्रेशर, ठीक है। नीचे वाला मींस डायस्टोलिक, ऊपर वाला मींस सिस्टोलिक। तो जो सिस्टोलिक है वो है 120 mm मींस मिलीमीटर ऑफ मर्करी। सो स्ट्रोक वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू SBP means systolic blood pressure and it is also the biggest determinant of SBP। मतलब जो स्ट्रोक वॉल्यूम है उससे हम ज्यादा से ज्यादा डिटरमाइन कर सकते हैं कि SBP कितना होगा। एंड इंक्रीज इन स्ट्रोक वॉल्यूम कॉज ग्रेटर डिस्टेंसिबिलिटी। डिस्टेंसिबिलिटी में अभी आपको बता चुका हूं, ठीक है, कि कितना स्वेल अप होता है फ्रॉम द इनर प्रेशर कोई भी ब्लड वेसल। So increase in the stroke volume cause greater distensibility of systemic artery and hence greater recoil, जिसको हमने बोला था compliance, therefore resulting in greater pressure exerted on the walls of systemic arteries। ठीक है, तो ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट होगा वॉल ऑफ आर्टरी के ऊपर, एक्सर्टेड ऑन द वॉल ऑफ सिस्टेमिक आर्टरीज।
तो नेक्स्ट क्या आएगा, हार्ट रेट हैज एन इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप विद SBP सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। रिड्यूस्ड हार्ट रेट रिजल्ट इन इंक्रीज्ड फीलिंग टाइम। अगर हार्ट रेट कम हो गया मतलब बीट कम हो गई, ठीक है, हार्ट रेट का कम होना मीन्स ब्लड वॉल्यूम कम आएगा, तो फीलिंग टाइम जो एट्रिया है जब वेंट्रिकल्स है तो उसका फीलिंग टाइम बढ़ जाएगा। हैंस ग्रेटर प्री लोड इन द लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। तो आगे क्या होगा, कंप्लाइंस रेफर टू हाउ इजिली अ वेसल टेन टू डिस्टेंड। कंप्लाइंस का मीनिंग बताया था कि कितनी इजीली जो वेसल है वो डिस्टेंड होता है। इफ द वेसल हैज लो डिस्टेंसिबिलिटी देन मोर प्रेशर इज रिक्वायर्ड फॉर द ब्लड टू एंटर। सो इससे क्या होगा, एसबीपी जो है वो हाई हो जाएगा। कंप्लाइंस लो है तो एसबीपी हाई। ऑन द अदर हैंड रिड्यूस्ड कंप्लाइंस रिजल्ट इन डिक्रीज्ड रिकॉइल, ठीक है, अगर कंप्लाइंस कम है तो रिकॉइल भी कम होगा। सो एज ए रिजल्ट द वेसल वॉल इज अनएबल टू स्क्वीज हार्ड ऑन द ब्लड। तो मतलब आगे जो वेसल है वो खाली होने के लिए भी ज्यादा टाइम लेगा, स्क्वीज नहीं होगा, ठीक है। दिस रिड्यूसेस द डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। तो इसके कारण क्या होगा, जो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो डीबीपी कम हो जाएगा। सो डिक्रीज इन कंप्लाइंस रिजल्ट इन इंक्रीज इन एसबीपी एंड डिक्रीज डीबीपी। तो आगे हम बात करेंगे डीबीपी क्या होता है, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। इट इज डिफाइंड एज लोएस्ट प्रेशर, ठीक है, सबसे कम प्रेशर जो मेजर होता है इन द सिस्टेमिक आर्टरी। जो एसबीपी था उसमें हमने पीक प्रेशर किया था, इसमें हम लोएस्ट प्रेशर कर रहे हैं, ओके, ड्यूरिंग कार्डियक साइकिल। दिस लोएस्ट प्रेशर कोइंसाइड विद द वेंट्रिकुलर डायस्टोल फेज ऑफ द कार्डियक साइकिल, ठीक है। सो इन अ नॉर्मल हेल्दी इंडिविजुअल जो इसकी वैल्यू है डीबीपी की तो वो है 80 mm ऑफ Hg। सो 120 अपॉन 80 mm Hg हमारा नॉर्मल ब्लड प्रेशर हो गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर विच डिटरमाइन द डीबीपी इज द टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस, ठीक है, ऊपर हम पढ़ चुके हैं ये क्या होता है टीपीआर। सो डीबीपी इज इंक्रीज्ड इफ ग्रेटर वॉल्यूम ऑफ ब्लड रिमेन इन सिस्टेमिक आर्टरीज। अगर सिस्टेमिक आर्टरीज में ज्यादा ब्लड रहेगा एट द एंड ऑफ डायस्टोल तो क्या होगा, डीबीपी भी इंक्रीज हो जाएगा, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर विल इंक्रीज। सो नेक्स्ट हम बात करें पल्स प्रेशर। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आया, व्हाट इज पल्स प्रेशर, पीपी। सो इट इज द डिफरेंस बिटवीन एसबीपी एंड द डीबीपी। दोनों के बीच का जो डिफरेंस है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, तो उस डिफरेंस को पल्स प्रेशर बोलते हैं। वेरियस कंडीशन में रिजल्ट इन वाइडनिंग और नैरोइंग ऑफ द पीपी, मतलब पीपी बढ़ भी सकता है कम भी हो सकता है, डिपेंड अपॉन वेरियस कंडीशंस। डिक्रीज इन द वेसल कंप्लाइंस रिक्वायर ग्रेटर एसबीपी, पीछे हम कर चुके हैं अभी कि अगर कंप्लाइंस डिक्रीज होती है तो एसबीपी इंक्रीज होगा, ठीक है, टू अलाउ फॉर ब्लड फ्लो अक्रॉस द वेसल। Decreased compliance also result in reduced recoil of the blood vessel, which reduce DBP. So overall, decreased vessel compliance result in increased gap. दोनों के बीच में गैप बढ़ गया SBP और DBP के बीच में, ठीक है। जैसे अभी आपने पढ़ा कि डिक्रीज इन वेसल कंप्लाइंस रिक्वायर ग्रेटर SBP, मतलब कंप्लाइंस डिक्रीज हुआ तो SBP क्या होगा, इंक्रीज होगा, ठीक है। और कंप्लायंस डिक्रीज होने के कारण रिकॉइल भी रिड्यूस हुआ तो उसके कारण डीबीपी रिड्यूस होगा, ठीक है। तो क्या हुआ कि जो एसबीपी है वो इंक्रीज हो रहा है, डीबीपी रिड्यूस हो रहा है, तो दोनों के बीच का जो गैप है, जो डिफरेंस है वो बढ़ रहा है। सो उससे क्या होगा, जो पल्स प्रेशर है वो भी बढ़ जाएगा। सच अ सिचुएशन कैन अराइज ड्यूरिंग आर्टरियोस्क्लेरोसिस। जब आर्टरीज थिक हो जाती है इनसाइड तो उसको आर्टरियोस्क्लेरोसिस बोलते हैं। ये दो मेजर डिसऑर्डर है, एक तो होता है एथीरोस्क्लेरोसिस, एक होता है आर्टेरियोस्क्लेरोसिस। एथीरो में मैंने बताया था कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन, ठीक है। सो आर्टेरियोस्क्लेरोसिस आल्सो डिक्रीज द ओवरऑल कंप्लायंस ऑफ सिस्टेमिक आर्टरीज।
रिड्यूस्ड स्ट्रोक वॉल्यूम कॉज डिक्रीज इन एसबीपी, अगर स्ट्रोक वॉल्यूम कम होएगा तो एसबीपी भी कम होएगा। होएवर डीबीपी रिमेन अनचेंज्ड, मतलब स्ट्रोक वॉल्यूम का डीबीपी के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं है। सो दिस कॉज नैरोइंग ऑफ गैप, क्योंकि जो एसबीपी है वो डिक्रीज हो रहा है, डीबीपी अनचेंज्ड है, तो यहाँ पे क्या होगा, पल्स प्रेशर जो है वो डिक्रीज हो जाएगा, राइट। सो नेक्स्ट हम बात करें मीन एट्रियल प्रेशर मैप। तो मीन का मतलब क्या है यहाँ पे, एवरेज प्रेशर विद इन अ ब्लड वेसल ड्यूरिंग वन कार्डियक साइकिल। इट इज नॉट द अरिथमेटिक मीन बिकॉज द टाइम स्पेंट इन डायस्टोल एंड सिस्टोल इजंट इक्वल, ठीक है। सो इक्वल ना टाइम जो है वो इक्वल ना होने के कारण हम इसको सिंपली अरिथमेटिक मीन नहीं निकाल सकते कि दोनों को प्लस किया और 2 से डिवाइड किया, वो फॉर्मूला यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है। सो MAP मीन्स मीन एट्रियल प्रेशर एवरेज्ड आउट ओवर द टाइम स्पेंट ड्यूरिंग ईच फेज, 1/3 ऑफ द टाइम ऑफ सिंगल कार्डिक साइकिल इज स्पेंट इन सिस्टोल, मतलब पूरे साइकिल का जो 1/3 टाइम है वो सिस्टोल में होता है और 2/3 जो टाइम है वो डायास्टोल में होता है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंगली हम फॉर्मूला जो है बनाते हैं। नॉर्मली इफ MAP इज लेस देन 60% ऑफ SBP, अगर जो मीन एट्रियल प्रेशर है वो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर से 60% कम है, तो क्या हुआ, देन द नरिशमेंट ऑफ द सिस्टेमिक टिश्यू इज कंप्रोमाइज्ड, इसका मतलब जो ब्लड फ्लो है वो कंप्रोमाइज्ड है, मतलब अच्छा नहीं है। सो MAP कैन बी डिटरमाइंड बाय द इक्वेशन MAP इज इक्वल टू CO इंटू TPR। CO है कार्डिक आउटपुट और TPR है टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस, ठीक है, प्लस CVP दैट इज सेंट्रल वेनस प्रेशर। जो हमारा CVP है उसकी रेंज होती है 0 से लेकर 8, सो इसको हम इग्नोर करेंगे, ठीक है। सो MAP जो है मीन एट्रियल प्रेशर वो रह गया CO इंटू TPR that is cardiac output into total peripheral resistance. In physiological condition, mean atrial pressure needs to be maintained. हमें इसको maintain रखना होता है. Therefore, if there is an increase in the cardiac output, then TPR needs to be reduced. अगर कार्डिक आउटपुट ज़्यादा बढ़ रही है तो TPR क्या करनी पड़ेगी, रिड्यूस करनी पड़ेगी, ताकि जो MAP है उसमें चेंज ना आए, ठीक है। सिमिलरली इन कंट्रास्ट इफ TPR इंक्रीज देन कार्डिक आउटपुट नीड टू बी रिड्यूस्ड, तो क्या हो गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया ये। इफ द SBP एंड DBP आर नोन देन MAP कैन बी डिटरमाइंड, अगर हमें SBP पता है, DBP पता है, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, तो हम MAP निकाल सकते हैं, ठीक है। कैसे निकालेंगे, MAP इज इक्वल टू DBP प्लस 1/3 इंटू SBP माइनस DBP, ठीक है। तो हम नॉर्मल का मान के चलते हैं 120 जो है हमारा वो होता है DBP, ठीक है, और SBP हो गया 80। तो इसमें हम क्या करेंगे, सो MAP क्या हो गया हमारा 80 प्लस सॉरी वो ऊपर उल्टा बोल गया, DBP जो है हमारा वो 80 है, ठीक है, 80 प्लस 1/3 इंटू 120 जो हमारा SBP है और माइनस DBP हमारा 80 हो गया। तो 120 माइनस 80 कितना हो गया, 40, ठीक है। तो 80 प्लस 1/3 इंटू 40, तो ये हो गया 80 प्लस 13.33, आप कैलकुलेशन करके देख सकते हैं। सो राउंड ऑफ करके हम इसको बोलेंगे 93 mmHg, ठीक है। सो मीन एट्रियल प्रेशर मैंने आपको बता दिया 93 mm ऑफ Hg। सो बेहतरीन तरीके से आपको समझाने की कोशिश की इस वीडियो में कि सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कितना है और क्यों है, क्या है, ठीक है, डायस्टोलिक कितना है, उसका डेफिनेशन क्या है, मीन एट्रियल प्रेशर क्या है, टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस, कंप्लाइंस, इलास्टिसिटी, सो ब्लड वेसल की सभी प्रॉपर्टीज़ को हमने इसमें डिस्कस किया है। तो आपने एज इट इसके नोट्स बनाने हैं अपने कंपटीशन एग्जाम्स के लिए और स्कूल एग्जाम्स के लिए, ठीक है। तो सब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग, थैंक्स अ लॉट।